स्टूडेंट्स, कल हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म पी क्यू एंड आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। मीन्स इसमें 0.9999 है, इससे आपको P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं है। तो हम लेट x इजकल टू 0.99 जिस तरह कल बताए थे, इसको मान लेते हैं x बराबर ये है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और 1 डिजिट डेसिमल इधर लाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम इक्वेशन 1 इंटू 10, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है ना, 1 इंटू 10 लिखे हैं। तो क्या होगा, 10x हो जाएगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9.999 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को लेस करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1 हमने लिखा है। तो 10x इजकल टू 9.999 है और x इजकल टू 0.999। तो ये तो 0 हो गया और ये 9 हो गया। मतलब 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 और 9 माइनस 0 9 हो गया। तो 9x इजकल टू 9 हो गया। Therefore x इजकल टू 9/9 1। तो सरप्राइजिंग तो थोड़ा है, इसलिए है कि 0.9999 जो है सो नियर अबाउट 1 है, 1 के नज़दीक है। बस ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन माने क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। इसमें दिया हुआ है जो 1/17 है, कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यदि आप 1/17 को डिवाइड करते हो, डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, तो कितने डिजिट के बाद ये रिपीट करता है, आपको ये पता करना है। तो सिंपल है, 17 से 1 को डिवाइड करो। तो मैंने पहले डेसिमल रखा तो 0 हुआ, नहीं डिवाइड होगा तो फिर एक 0 दिया तो यहाँ 100 हुआ। तो 5 टाइम्स हमने लगाया तो 15 रह जाता है, 0 पुट करेंगे, फिर 150 हुआ, 8 टाइम्स डिवाइड किए हैं, फिर 140 होता है, रिमाइंडर में 14 होता है, 0 पुट किए, फिर 8 टाइम्स डिवाइड किए, 136 हुआ, 40 लेफ्ट हो गया। तो इस तरह डिवीजन आप जानते हो, सिंपल आप डिवाइड करते जाओगे तो आप देखोगे जो 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इस 7 के बाद ये रिपीट कर रहा है। यहाँ 1 आया, देखो यहाँ हमने पहले 5 से फिर इस तरह से रिपीट करते 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 लास्ट में हमारा क्या आता है 120, जिसको 7 टाइम्स लगाया तो 1 आया। तो स्टार्टिंग में हमें 1 था और यहाँ 1 आया। तो ये कितने डिजिट के बाद आया, 16 डिजिट के बाद आया। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे जो इसमें आप लिखोगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16। बस हो गया। वो सेंटेंस मैं नहीं लिखता हूँ, आप सेंटेंस खुद बुक से देख करके लिख लो। लेकिन ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिजिट के बाद आपका ये रिपीट कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है look at several examples of rational numbers in the form p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal। यानी कि कॉमन फैक्टर 1 का अलावा नहीं होना चाहिए और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में बनाओ, आप 2/5 को ले लो, 2/5 को कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 2 को 5 से डिवाइड करो, 0 पॉइंट, ये 20 हो गया, 5 4 जा 20। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग ही है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/10 आप ले लो तो क्या होगा, 0.1 होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 3/2 को ले लो आप, 3 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 1 बच गया, डेसिमल दो, 2 5 जा 10। तो ये 1.5 क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका था। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग। मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर का फॉर्मेट डेसिमल में कैसा होता है हमने बताया था। जैसे एक नंबर आप ले सकते हैं 0.1414441444 है ना, डॉट 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 दे दीजिए। दूसरा आप लिख सकते हैं इसका 0.4141114111 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये ना रिपीटिंग हो ना ये टर्मिनेटिंग हो, ना रिपीटिंग ना टर्मिनेटिंग कुछ नहीं हो, ये ना रिकॉर्डिंग हो। तो ये आप देखना रिपीट नहीं करें, इस फॉर्मेट का हो। तीसरा आप ले सकते हो 3.151555 इस तरह से आप इस फॉर्मेट में इरेशनल नंबर का लिख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें यही कह रहा था 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नहीं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी नहीं है ना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है 3 डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच का आपको 3 कह रहा है इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। ओके, तो अब इसको इरेज करेंगे। सबसे पहले इरेज चलो बता देते हैं 8 में। पहला है आपको 5/7। अब 5/7 को डिवाइड करो। सेकंड है 9/11। तो 9 को 11 से डिवाइड करो। तो अब 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर आएगा 0.71425। आप डिवाइड करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बोलना हमको। ये होगा 0.81। अब इसके बीच का 3 नंबर आपको लिखना है। तो सिंपल है, 7-1 दिया हुआ है तो 7-1 के बीच और 8-1 के बीच 7-1-8-1 तो 3 नंबर आप लिख दो। जैसे कि हो जाएगा पहला नंबर हम लिख देते हैं 0.7272272227222 डॉट डॉट डॉट। एक इस तरह से नंबर लिख सकते हैं क्योंकि 7-1 के बीच का है। फिर 0.73 कर दो 733 डॉट डॉट डॉट, ये दूसरा नंबर हो गया। इसी तरह एक और नंबर आप लिख सकते हो 0.74447444 इस तरह से। तो ये 3 हमारा हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है रैशनल और इरेशनल की पहचान करना है। इसे इरेज करेंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो कौन सा रैशनल है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स रैशनल और इरेशनल। तो हम 2 कॉलम बना लेते हैं। एक लिखते हैं रैशनल नंबर और दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं इरेशनल नंबर। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा है √23। तो डिफिनिट है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। √23 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। दूसरा है 225 इसका स्क्वायर रूट होता है 50। तो ये क्या है हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद है 0.3796 तो ये क्या है, डेफिनेट है, रैशनल नंबर है। इसके बाद देखिए दूसरा है 7.478 और फिर 478 डॉट डॉट डॉट। तो 478 रिपीट कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है 7.478 ये रिपीट कर रहा है। तो ऑलरेडी ये क्या है, रैशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, लास्ट में एक है 1.010101000 यही लिखा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन 140। तो ये ऑलरेडी हमने बताया आपको, ये इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 यानी कि इसके बाद का जो एक्सरसाइज वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।